किसी एजेंडे के तहत यहाँ पे वजीर आजम बने हैं और इस पाकिस्तान को जो है उन्होंने लूटा है। किसने बनाया इमरान खान को वजीर आजम? जिसने भी बनाया था उसको क्या चाहिए था वजीर आजम बनने के बाद? तो एक फ्री हैंड बड़ी मेजोरिटी के साथ मिला था। आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि मुल्क के वजीर आजम को फ्री हैंड मिलता है? क्या मजबूरी बनी कि आपको अपनी टिकट देनी पड़ गई? जिसके खिलाफ आपने बयानिया चलाया, चीनी चोर भी कहा जाता था। देखिए ये एक गलत फैसला था। तो सियासत में तो आखिर नहीं है। और पीपल्स पार्टी क्या लगती है कि आपके साथ लॉयल है? पाकिस्तान में PMLN एक स्ट्रॉन्ग जमात हो के भी अपने वोटर्स को कायल क्यों नहीं करता? सर जब आप ओपोजिशन में थे सर, तो तब आप बाजवा साहब के बारे में ये बातें करते थे कि ये सब कुछ होता है। तो आज अगर PTI ओपोजिशन में है तो वो नहीं, उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया ना। देखे ना, उन्होंने पाकिस्तान के 4 साल मेरे भाई जाया किए हैं। वो 4-4.25 साल अगर पाकिस्तान को सही मायनों में मिल जाते तो आज पाकिस्तान जो आज 1.5 साल में जिस लेवल पे है इससे कहीं ज्यादा ऊपर होता। मैं आपको ये बात करना चाह रहा हूं कि हमारा वो टाइम जाया कर दिया इस पाकिस्तान का। तो जिन लोगों ने इस पाकिस्तान का वो टाइम जाया किया है, मैं उन्हें गद्दार समझता हूं। मैं उन्हें पाकिस्तान का पाकिस्तानी शहरी नहीं समझता। मैं उनको ये समझता हूं कि ये किसी एजेंडे के तहत यहाँ पे वजीर आजम बने हैं और इस पाकिस्तान को जो है उन्होंने लूटा है। किसने बनाया था? किसको? इमरान खान को वजीर आजम? जिसने भी बनाया था वजीर आजम तो वो बना, लेकिन उसको क्या चाहिए था वजीर आजम बनने के बाद? उसको तो एक फ्री हैंड बड़ी मेजोरिटी के साथ मिला था। मुझे बता दें उस 4 साल में कौन सी एक ऐसी चीज है? आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि मुल्क के वजीर आजम को फ्री हैंड मिलता है? देखें, मैं ये बिल्कुल आपसे वो कर रहा हूं, वजीर आजम कोई छोटी चीज नहीं होती। आज भी तो वजीर आजम है। मियां नवाज शरीफ भी तो 3-4 दफा वजीर आजम रहे हैं। क्या उन अदवार में तरक्की नहीं हुई इस मुल्क में? मुझे बता दें कि अगर आप सिर्फ उस 4 साला दौर में कह दें कि वो वजीर आजम ही नहीं है, तो फिर वो क्यों बैठा हुआ था? डूब के मर जाते हैं वो। क्यों रहे फिर वजीर आजम जब वो उनमें इतनी कुव्वत ताकत ही नहीं है काम करने की? सियासत में सर आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि तरक्की करनी चाहिए थी, होना भी चाहिए था सियासत में। अब मैं सोच नहीं सकता, जब मैंने 37 मेरी एज है और मैं नवाज शरीफ साहब को एक वक्त में बड़ा सुनता था। मेरे वाल साहब काउंसलर भी रहे हैं माशाल्लाह नून लीग की तरफ से। तो वो जरदारी साहब को घसीटने की बातें करते थे और जेल में, मतलब कि ऐसी ऐसी बातें जो मैं अभी भी ऑन द रिकॉर्ड इसको निकालना चाहें तो वो एक लंबी लिस्ट है। तो सियासत में तो आखिर नहीं है। और पीपल्स पार्टी क्या लगती है कि आपके साथ लॉयल है? देखें, जिस वक़्त इमरान खान से हुकूमत ली गई 4 साल के बाद, उस वक़्त पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे इसलिए थे कि वो इस मुल्क को दिवालिया नहीं होने देना चाहते थे। अगर वो कुछ अरसे और रह जाते तो कोई पता नहीं ये मुल्क दिवालिया की तरफ चला जाता। सर जिनको नवाज तो वो उस एक पेज पे थे। सर चोर कहते थे और जिनको लाड़काना की सड़कों पर घसीटना चाहते थे सर, उन्होंने जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के इल्जामात थे कि उन्होंने ये खाया, उन्होंने वो किया, इन्होंने पाकिस्तान लूट लिया, पता नहीं क्या क्या इल्जाम थे। और शहबाज शरीफ साहब तो तकारीर करते हुए माइक जो थे वो ग्राउंड्स में चले जाते थे। इतनी जज्बाती तकरीरें थी। और आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुल्क को बचाया। उन्होंने बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं कि 4 साल में जो कुछ हुआ है ना, अगर उससे इस मुल्क को बचा लिया है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। देखें, मुस्लिम लीग नून ने अपनी मकबूलियत की कुर्बानी दी। वो 14 महीने जो हुकूमत की और पूरे सबका जो है अपना निशाना उनकी पार्टी हमारी बनी। और अगर वो 14 महीने इसी को करने देते तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाना था। सर, इस मुल्क का अल्लाह रहम करे, मेरे मुंह में खाक पता नहीं क्या हो जाना चाह। तो इन्होंने तो भाई एक कुर्बानी दी है इस पाकिस्तान के लिए। लेकिन रब ताला ने फिर में PMLN एक स्ट्रॉन्ग जमात हो के भी अपने वोटर्स को कायल क्यों नहीं कर पाई? देखिए, उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं, काफ़ी सारी वजूहात हैं कि मुल्तान में हम क्यों नहीं दूसरे मायने में समझ ले कि हम सीटें जीत सकें।
उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, मैंने यहां पहले भी जवाब दिया इसी जगह बैठ के, यहां पे जहांगीर तरीन को जो लाया गया है उसे हमारी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे वोटरों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसका असर पूरे मुल्तान पे पड़ा है। हमारा वो वोटर ही नहीं निकला क्योंकि वो एक आउटसाइडर शख्स था। देखें, हर पार्टी के वोटर का एक मिजाज होता है। क्या मजबूरी बनी कि आपको अपनी टिकट देनी पड़ गई? देखें, जिसके खिलाफ आपने बयानिया चलाया, चीनी चोर भी कहा जाता था, कैशियर भी कहा जाता था, बैंक भी कहा जाता था, और देखें ये एक गलत फैसला था, लेकिन पार्टी जो फैसले कर देती है ना। इतनी बड़ी सीट की कुर्बानी दी है आपने। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, वरना कोई भी शायद ये कुर्बानी ना देता। ऊपर जाते हैं और आप ऊपर से नीचे आया हूं मैं। ये मेरी लॉयल्टी देख लें अपनी पार्टी के साथ। और हमारी यहाँ पे एक मिजाज है हमारे मजबूर किया गया कि नहीं, कोई मजबूर नहीं, बिल्कुल मजबूर नहीं। मैंने खुद, मेरे लिए देखें, मेरी क़यादत का कहना और हुक्म देना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी मैंने कुर्बानियां दी हैं। मैंने जावेद हाशमी के लिए भी कुर्बानी दी हुई है एक दफ़ा। मैंने अपनी सीट उसके लिए भी एक दफ़ा छोड़ दी थी जब वो यहाँ से MNA मुकामी लोग आपसे प्यार करते हैं और सबको पता था कि आप उनसे ज़्यादा वोट भी ले सकते हैं, तो पार्टी को मजबूरी समझनी चाहिए। देखें, पार्टी की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं उस लेवल पे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं कि ना चाहते हुए। पार्टी में से तो कुछ लोगों ने मजबूर तो नहीं किया कि मुल्तान में आपकी मकबूलियत काफ़ी अच्छी है? वो जो है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो खुद भी शायद जहांगीर तरीन साहब यहाँ से लड़ना नहीं चाहते थे इलेक्शन, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ना था कहीं ना कहीं से तो।